नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और निगम की आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों और विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसके लिए निगम को किसानों तक उनके उत्पादों और अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले सीजन में सेब की खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए और प्रदेश के बागवानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की अग्रिम सूचना जारी की जाए। सीएम ने कहा कि एचपीएमसी ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 मीट्रिक टन सेब की खरीद सुनिश्चित की थी, जबकि इससे पूर्व हिमफेड भी खरीद प्रक्रिया में शामिल रहता था। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष से यह दायित्व केवल एचपीएमसी को सौंपा है और भविष्य में भी यही व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने बागवानी की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर भी बल देते हुए कहा कि अगले खरीद सीजन से पूरी खरीद प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बागवानी लाभान्वित होंगे। और सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है। नगर निगम मंडी के बेहना वार्ड में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि नाकाम प्रक्रिया के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेकर लिए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जनभावना के तहत बीजेपी ने भी फैसला लिया है कि इस वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हम जनभावना के साथ चलेंगे, लेकिन दोहादी वार्ड से भी बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने लोगों का साथ नहीं दिया और जनभावना के साथ खिलवाड़ किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की बागी लोगों ने नामांकन वापस लिए हैं और बीजेपी अब चुनाव प्रचार तेज करेगी और इन चुनाव में जीत दर्ज करेगी। जब मंडी नगर निगम का हमने गठन किया था तो उस वक्त नगर निगम के लिए पॉपुलेशन का क्राइटेरिया एक्ट में 50,000 की पॉपुलेशन का था और ऐसी सूरत में कॉरपोरेशन बनाने में कठिनाई लग रही थी। हमने विधानसभा के अंदर एक्ट में परिवर्तन किया, अमेंडमेंट की, उसमें 50,000 की पॉपुलेशन को 40,000 किया था और 40,000 की पॉपुलेशन में जो मंडी की सराउंडिंग एरिया की जो क्षेत्र पड़ता था उसको शामिल करने की दिशा में हम आगे बढ़े और उस दृष्टि से बल विधानसभा क्षेत्र के इलाके भी उसमें शामिल हुए और शामिल होने के दौरान जो है उस वक्त उन लोगों से एनओसी भी लेने के लिए हमने प्रयास किया, एतराज था, लेकिन नगर निगम का गठन करना आवश्यक है और उस दृष्टि से हमने उनसे आग्रह किया था कि एक बार आप नगर निगम बनाने के लिए मदद करें। आने वाले समय में पंचायत का जब चुनाव होगा, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, तो उस वक्त आपको कॉरपोरेशन के दायरे से अगर आपको लगता है कि बाहर होना है तो बाहर करने में मदद करेंगे। लेकिन इस बीच में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद अभी जब चुनाव का ये दौर आ रहा था तो उस वक्त रिप्रेजेंट इन लोगों ने किया था, दोंदी वार्ड के लोगों ने, और उसके बाद दूसरी जो वार्ड है बहना वार्ड की, कहा कि हमको नगर निगम में से बाहर निकाला जाए। लेकिन प्रदेश सरकार कांग्रेस की, उसने ना इनकी बात को सुना, ना इनकी बात पर तरजीह दी, ना ही इनकी बात को माना। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन लोगों के मन में गुस्सा था। अभी जो कॉरपोरेशन के चुनाव की नोटिफिकेशन हुई उस वक्त भी उनने इस बात के लिए आग्रह किया था। अब जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई
तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बयाना वार्ड के विशेष तौर से, और दौंदी वार्ड के लोगों ने भी कहा था। और आज जब हम इस दौर पे पहुंचे, जब नॉमिनेशन हो गए, नॉमिनेशन होने के बाद स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी के बाद विड्रॉल की आज लास्ट डेट थी, तो बयाना वार्ड के सब लोगों का आग्रह था, मेजॉरिटी लोगों का आग्रह था कि हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। कैंडिडेट से उनने आग्रह किया, विधायक से उनने आग्रह किया कि आप भी हमारी भावनाओं को समझो, और हम ने जो जितने भी हमारे यहाँ पार्टी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनने जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं इस कॉरपोरेशन के इस वार्ड के लिए, वो अपने नॉमिनेशन वापस लेंगे। और आखिरकार लंबी चर्चा के बाद एक फैसला हुआ कि बहना वार्ड में कांग्रेस के भी, निर्दलीय भी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वार्ड के सिलेक्शन के लिए, उन्होंने लोगों के कहने पर, लोगों की मांग पर अपने नॉमिनेशन वापस किए, और वहां पर जब कोई नॉमिनेशन नहीं रहा तो उस वार्ड में अब चुनाव होना संभव नहीं है, चुनाव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम और मई महीने में भी बनी हुई ठंड ने बागवानी और कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही राहत को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का असर फलों की फसलों पर साफ देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और खराब मौसम के कारण फ्लावरिंग प्रभावित हुई है और जिससे बागवानी को नुकसान उठाना पड़ा है। जगत नेगी ने आगे केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया है कि वेदर बेस्ड फसल बीमा योजना से अधिक बागवानी को जोड़ा जाए। प्रदेश में करीब 3.5 लाख बागवान है, लेकिन इनमें से 75,000 से भी कम लोगों ने फसल बीमा करवाया है। जिन किसानों और बागवानों ने बीमा लिया है, उन्हें नुकसान की स्थिति में बेहतर सहायता मिली है। नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे जो है पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री भी आफ्टर ऑल पार्टी के कार्यकर्ता है, तो सब जगह पे ड्यूटियां लगती है, और जगह भी लगी है, आपके मंडी में भी लगी है, इधर भी लगी है, आपके दूसरे नगर निकायों में लगे हैं। जिला परिषद का अपना अलग से जो है एक ये कहिए कि संविधान में व्यवस्था है, और जो काम जिला परिषद ने करना है या पंचायत समिति या पंचायतों ने करना है वो अलग दायरा है, और जो प्रदेश सरकार ने जो कार्य करने हैं वो अलग दायरा में है। पर ओवरऑल जो है सारा का सारा जो है मुद्दा तो विकास का ही होता है। अभी तो मौसम जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इसमें बदलाव आ ही रहा है। अभी महीना मई का हो गया, फिर भी यहाँ पर शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड है, हीटर तक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव तो हमारे फलों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। पर अभी ये बहुत जल्दी है कि इसका मूल्यांकन करना। ठीक है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ओलावृष्टि हुई है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ जगह पे फ्लावरिंग के समय काफ़ी जो है मौसम ठीक नहीं रहा, उससे भी जो है फसल के ऊपर नुकसान ज़रूर हुआ है। इसका जो है एक राहत मैनुअल जो हम देते भी हैं तो वो बहुत कम है केंद्र। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में शानदार सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है। यह सम्मान 9 मई को सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरा होने पर अवसर पर प्रदेश को यह सम्मान दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए प्रदेश को 46 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए 2,247 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बताया है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। प्रदेश भर में करीब 3500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विकसित किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा, क्वार और लाहौल स्पीति, छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल जैसे
दुर्गम क्षेत्रों तक भी सड़क पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। करीबन 23,500 किलोमीटर सड़कें अगर इससे कवर होती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और वॉल्यूम्स इस चीज़ के बारे में बताती है कि कितना काम हमारे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की रूरल इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए किया है। उसी तर्ज पे मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत एक सर्वे किया अलग अलग राज्यों का, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्य उनमें चयन किया गया और उसमें से अलग अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड्स हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर आज तक और खास करके PMJSY 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है लोक निर्माण विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने चयनित किया है। इसमें उनको जो है वो ऑनर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्य के निर्वाचन आयोग की जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश भर में ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए हर वर्ग से भारी उत्साह है। इसे हिमाचल प्रदेश की सत्ता का भी सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। शिमला में पंचायत के विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताला ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। 7, 8 और 11 मई को चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार इन 3 दिनों में 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 26 मई को पहले चरण, 28 मई को दूसरे चरण और 30 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। वहीं ग्राम पंचायत से संबंधित मतदान खत्म होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही की जाएगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को सुबह 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। जो भी रिजल्ट रहेगा उनके लिए मैं अपने आप को मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं जनता के लिए काम करूंगी, जनता के कामों के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। लास्ट टाइम भी जिला परिषद का इलेक्शन फाइट किया था। हलोग धामी वार्ड नंबर 24 उस टाइम पे था, मैंने वहाँ से फाइट किया था। कुछ कारणों से, कुछ वोटों से जो है मैं लास्ट टाइम जो पराजित हुई थी और उस चीज़ को भी मैंने लोगों की वो समझ के मैंने अपने सर माथे रखा है और मैं आगे भी इस बार भी मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि लोगों का विश्वास मेरे साथ पूरा रहेगा, लोगों का साथ मेरे साथ पूरा होगा और मैं निश्चय ही विजयी होकर लोगों के लिए काम करूँगी। प्राथमिकताएं हैं हमारी, एक तो बिल्कुल ग्रास रूट पे जो है महिलाओं के लिए काम करना और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए काम करना, युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए प्राथमिकता रहेगी मेरी कि भाई जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको और आगे बढ़ाना और स्वयं सहायता समूह है उनको आगे लेकर जाना। मेरा इसमें ये रहेगा कि भाई मैं इसमें कोई भी ऊंच नीच, जात पात या बड़ा छोटा के हिसाब से काम नहीं करूंगी। वार्ड नंबर 4 गिरव खुर्द पंचायत समिति सदस्य के लिए मैंने नामांकन किया है और जो इलाके की प्राथमिकताएं हैं ब्लॉक स्तर पर, जैसे कि आप आज हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण प्रदेश से है, इसमें किसान है, बागवान है, पशुपालक है, इनके लिए जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो मेरा पहला जो कर्तव्य रहेगा कि इन लोगों को उन सुविधाओं से जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उससे जोड़ा जाए और जो बीज है, खाद है और पानी है सिंचाई के लिए वो उनको मुहैया कराया जाए। इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का जो भागीदारी आज
हर कार्य में बढ़ चढ़ के है, तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी इनकी समस्या है उनके साथ उनको जोड़ना है। युवा है आज, खेल का बहुत बड़ा जो है खेलों की तरफ रुझान है, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं अपने क्षेत्र में मुहैया करानी है। सोलन नगर निगम सहित जिला की 2 नगर परिषद परवाणु व नालागढ़ सहित 2 नगर पंचायत अर्की व कंडाघाट में आज 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद अब नगर निकाय चुनाव में जिला में कुल 221 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। आपको बता दें कि नगर निगम सोलन में कुल 17 वार्ड और जिनमें से 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब नगर निगम सोलन में 17 सीटों पर 42 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि जिला सोलन में नगर निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन के वापसी के दिन 34 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है। अब चुनाव मैदान में कुल 221 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम सोलन में 10 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है, वहीं नगर परिषद परवाणु में 6 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है और तो नालागढ़ नगर परिषद में 1 प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। नगर निकायों के जो हमारे चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। आज सोलन में 10 लोगों ने नामांकन वापस लिए। अब सोलन में 42 कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। परवाणु में 6 कैंडिडेट्स ने अपना जो नामांकन वापस लिया, 19 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। नालागढ़ में केवल 1 ही अभ्यर्थी ने अपना नामांकन वापस लिया है, वहाँ 26 कैंडिडेट मैदान में हैं। अर्की में 4 लोगों ने अपना विड्रॉल किया है, 15 जो प्रत्याशी है वो अब मैदान में बचे हैं। कंडाघाट में टोटल 32 लोगों ने नामांकन भरा था, 13 लोगों ने आज वापस ले लिया है और 19 लोग अब चुनाव। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।